अर्नब, मैं तब बोलूँ ना जब पांच लोग उधर से बोल रहे हैं आप, तो मैं क्या बोलूँ? आप ही बोलो, मैं सुन रहा हूँ। अगर आप मुझे मौका देंगे मैं बोलूँगा। मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि 5 लोग चिल्ला रहे हैं मैं बोलूं। मैं ऐसे नहीं बोल सकता। हाँ, मैं सुनूंगा, मैं बिल्कुल संयम के साथ सुन रहा हूं। मेरा हृदय दुखी है, चिल्ला रहे हैं क्योंकि लोग गुस्से में हैं कि उस धरती पे जो संतों की धरती कही जाती है, दो संतों की निर्मम हत्या की जाती है, और ये बुज़दिल कायर, ये तमाम जो पुलिस वाले हैं, आज तक वहाँ के जिला प्रशासन को सस्पेंड नहीं किया गया, वहाँ के गृह मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। शर्म आती है मुझे कि ये हमारा देश, जो भारत संतों का, ऋषियों का देश है, वहाँ संतों की हत्या की गई। इससे ज़्यादा अफसोसजनक कुछ हो नहीं सकता। ये पीड़ा का समय है, ये राजनीति का समय नहीं है। और माफ़ करना, मैं कहना चाहता हूँ इस बात से, सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस पार्टी के साथ अगर मैं हूँ और कांग्रेस पार्टी का समर्थन अगर महाराष्ट्र की सरकार को है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि संतों की हत्या पे मैं चुप रहूंगा। मैं बिल्कुल जवाब चाहूंगा। मैं उद्धव ठाकरे से जवाब चाहूंगा, गृह मंत्री का इस्तीफा चाहूंगा, मैं गृह मंत्री का इस्तीफा चाहूंगा। लेकिन माफ करना अर्नब गोस्वामी, देश में जब हत्या होती है तो देश पे कलंक लगता है, लेकिन जब किसी संत की हत्या होती है तो पूरी संस्कृति कलंकित होती है। और इन तमाम निकम्मे नालायक पुलिस वालों का षड्यंत्र है ये। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा, जिस तरह आचार्य विक्रमादित्य और जिस तरह स्वामी दीपांकर बात कर रहे हैं, मैं इस तरह का ड्रामा नहीं करना चाहता, समझे ना। तो ये और जिन लोगों ने हत्या की है, अर्नब जी इनसे पूछिए, या किसी के भी सोनिया गांधी से भी मांग लीजिए इस्तीफा, राहुल गांधी से भी इस्तीफा मांग लीजिए, और आप खुद भी इस्तीफा दे दीजिए पार्टी से। अरे आज पार्टी से इस्तीफा देंगे, सोनिया गांधी से इस्तीफा मांगेंगे। अरे पहले अर्नब जी इनसे, अर्नब जी एक माध्यम से एक प्रश्न पूछ लीजिए, क्या भैया सोनिया गांधी से भी इस्तीफा मांगोगे? सोनिया गांधी से भी इस्तीफा मांग लो। अरे आज सोनिया गांधी से भी इस्तीफा मांग लो, राहुल गांधी से भी इस्तीफा मांग लो। अरे क्यों संयम रखे? संयम रखने का समय, आज संयम की बात करने का प्रयास करते हो। आप लोगों के रहते हुए, आप लोगों को सरकार में रहते हुए 2 संतों की हत्या कर दी जाती है, पूरा भारतवर्ष में जो माहौल बना दिया जाता है। आप जैसे लोग, आप कहते हैं संयम की बात, यहाँ संयम रखने की बात हो रही है। कौन संयम रखेगा? शर्म नहीं आती आपको? मैंने आपको आधा घंटा सुना, वो मेरी बात सुनिएगा। छोड़ दीजिए पार्टी, डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में। रखिए पार्टी छोड़ दीजिए, डूब के मरो। तुम नौटंकीबाज हो, ऐसे तुम नौटंकीबाज हो, तुम ड्रामेबाज हो, जिन लोगों को तुम हिजड़े हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे आचार्य के तुम हिजड़े हो, तुम जैसे लोगों को तुम साधु नहीं हो, तुम हिजड़े हो। संत कहते हो तुम। सुनो, संत कहते हो, संतों की टोली में खड़े होते हो और जिनकी हत्या हो जाती है। सुनो, अरे सुनो तुम ड्रामा करते हो, सुनने की जरूरत है। यहाँ तुम्हें किसको झाड़ रहे हो? यहाँ झाड़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं बैठे। आज संतों की तुम्हारा दिल नहीं चल रहा है यहाँ पे बैठ के। आज 5 मिनट सुनना पड़ेगा। मैं आपको आधा सरकार है, तुम्हारी सरकार है, सुनना पड़ेगा। ये हिजड़े हैं, सुनने के लिए बैठे, तुम्हारी सरकार है, शर्म आनी चाहिए। अरे तुम्हारी सरकार है, तुम धोखेबाज हैं, तुम झूठ बोल रहे हैं, तुम धर्म के नाम पे चोला पहन के गद्दार हैं ये देश के। अरे तुम धोखेबाज, धर्म के गद्दार हैं। मेरी बात सुनिए, तुम्हारी सरकार के आधा घंटे से मैं आपको सुन रहा हूँ, तुम्हारे आधा घंटे से मैं आपको सुन रहा हूँ, संतों की हत्या आधा घंटे से मैं आपको सुन रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, जीवे मुझे कहते हुए संयम रखिएगा, आपको शर्म आनी चाहिए। संयम रखिएगा, नौटंकी मत करिएगा, ड्रामा मत करिएगा, ड्रामा मत करिएगा। तुम जैसे धोखेबाज लोग, ये संत की मर्यादा नहीं है। सुनिए, संत की मर्यादा नहीं, आपका मुंह नहीं खोल रहा है। मैंने आधा घंटा सुना तुम्हें, आप मैंने आधा घंटा सुना तुम्हें, भाषा का उपयोग कर रहे हो, सुनो, आप मुझे झाड़ रहे हो। सुनो, आपको अपनी पार्टी आधा घंटा सुना मैंने, अपनी पार्टी की बात करनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुमको। पार्टी के होम मिनिस्टर बकवास करते हैं आप, आपकी जाओ हिजड़ो, आपकी पार्टी को तुम, आपने अपनी बकवास कर रहे हैं, आपका खून नहीं जल रहा है, बकवास करने की बात करते हैं यहाँ पर। अरे संत का चोला ओढ़े हुए शैतान है आप, राजनीति शर्म का रंग देना चाहते हो। आप संत कहने लायक नहीं है, आप किस कारण से राजनीति में है? आज मैंने मांगा गृह मंत्री का इस्तीफा, अपनी पार्टी के अध्यक्ष से, आपको अपने लोगों से कुछ बोलते नहीं बनता है और आप मुझे बात कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने आप को कृष्ण महात्मा कहते हैं, मैं कह रहा हूँ पूरे संत समाज को आपको संत वर्ग से निष्कासित कर देना चाहिए। जो जिस व्यक्ति का संत हत्या हो जाने पर खून नहीं खोला है, अब उन लोगों का साथ देने का तैयार बैठा है, जिन नरभक्षियों ने संतों की महात्माओं की हत्या कर दी, उन सब लोगों को रावण का वंश आपके अंदर घुसा है। मुझे लगता है आप जैसे लोग, आप नरभक्षी हैं, आपका दायित्व था कि उन लोगों की रक्षा करें, आपका दायित्व था उनकी रक्षा करना, आपकी पुलिस थी, आपका होम मिनिस्टर था, मैं धर्म का चोला पहन के राजनीति नहीं करता, और राजनीति करता हूँ डंके की चोट पे करता हूँ, राजनीति करता हूँ खुलेआम
कांग्रेस का समर्थन करता हूँ। डंके की चोट पे भाई अपने ऐसे देखिए आप मेरी बात सुनिए, आप अपने भाषा पे संयम रखिए। इतनी अभद्रता टीवी पे ठीक नहीं लगती। अरे आचार्य प्रमोद कृष्ण अपने आप को आचार्य और संत कहते हैं, और आपके मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं, जो मुंह से शब्द निकल रहे हैं, बुरा न माने। मुझे तो लग रहा है आज मैं नलिन कोहली, आज मैं जरूर कहूंगा कि मुझे लग रहा है मुझे लग रहा है, सुनिए मेरी बात, अभी मेरी बात सुनिए। मुझे लग रहा है आचार्य प्रमोद कृष्णन, आपको जो आप कहते हो, पहले शांत हो जाओ गदाधारी भी। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनिए। मुझे लगता है आप बिक चुके हैं, आप बिक चुके हैं। अंतोनियो माइनो की पार्टी ने आपको खरीद लिया। अंतोनियो माइनो की पार्टी ने आपको खरीद लिया। अपने चैनल पे आप सनातन धर्म के का विरोध करते हैं। आप आचार्य कहने लायक नहीं रहे। आप आचार्य कहने लायक नहीं रहे। जिस आप में हिम्मत नहीं है, आप कहते हैं आप डंके की चोट पे बात करते हैं। तो मैं पूछता हूँ स्वामी दीपांकर, ये कहते हैं कि डंके की चोट पे बात करते हैं, तो जाइए डंके की चोट पे 10 जनपद और बोलिए, अरे भाई अंतोनियो माइनो, पार्टी छोड़ो, भारत छोड़ो। अगर भारत में रहते हुए सनातन धर्म के खिलाफ हो तो भारत छोड़ो बोलिए, मगर सियासती कारण के सियासत करते हैं आप पॉलिटिक्स करते हैं। आप आचार्य नहीं है, आप नेता हैं, आप नेता हैं। अरे आप जैसे व्यक्ति जो अपना ईमान बेच चुके हैं, आप अपना ईमान बेच चुके हैं पॉलिटिक्स के लिए। अरे स्वामी दीपांकर, ये भारत के स्वामी दीपांकर, इनको पूछिए आज कि अंतोनियो माइनो ने कौन सी कुर्सी दी इनको, कौन सी कुर्सी दी, किस गद्दी पे बिठाएगी अंतोनियो माइनो। अरे भाई बिक चुके आचार्य प्रमोद कृष्ण, आज आचार्य नहीं रहे, सिर्फ वो आचार्य का कपड़े पहनकर फैंसी ड्रेस करने वाले आदमी हैं। आप फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जाइए, अरे भाई वहां पे इसको मारा गया, शेम बोलते हैं। आपके और नसीरुद्दीन शाह में कोई फर्क नहीं है। हम जैसे लोग करेंगे अंडा धर्म की रक्षा। आप अरे छोड़िए धर्म की रक्षा, पहले जाके सोनिया गांधी चुप क्यों है? चोट पे करेंगे। पहले इनको पूछे सोनिया गांधी चुप क्यों है? मांगा ये पाखंडी ढोंगी चैनल पे ड्रामा करते हैं। ड्रामा तो आप कर रहे हैं, झूठे हैं, ड्रामा आप करते हैं। करेंगे धर्म की रक्षा। आप मौलाना साहब के लिए रोएंगे, बाटला हाउस के लिए रोएंगे, आप संतों के लिए रोने वाले नहीं है। गोस्वामी इन लोगों कहाँ है वो व्यक्ति जो पॉलिटिक्स में आता है, जो पॉलिटिक्स में राजनीतिक संरक्षण की बात करता है, जिसको अपने अध्यक्षा से एक शब्द बोलने का अधिकार नहीं है। मैंने केवल एक प्रश्न किया कि संतों के साथ है और वो मुझ पर आक्षेप करने का प्रयास कर रहा है। मैं आवाज उठा रहा हूँ, आज मेरा दिल त्रस्त है, आज मेरा लॉकडाउन के पास जाएगा। ये जाएंगे, ये पिद्दी ना पिद्दी के शोर हुए, ये झूठे पाखंडी धर्म के नाम पे कलंक इन लोगों को चैनल पे बैठा के संतों की हत्या पे सियासत कर रही है। अरे संतों की हत्या हुई है, ये आपका संक्रमण हो चुका है, शर्म नहीं आती, आपका संक्रमण हो चुका है।